सवाल नंबर 1, चाय के साथ क्या खाने से लीवर ख़राब होता है। जैसे नंबर 1, फ्रेंच फ्राइज़, वेफर्स, बर्गर, पिज़्ज़ा जैसी चीज़ों के साथ चाय का सेवन आपके लीवर के लिए अच्छा नहीं है। यह खाद्य पदार्थ सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट से भरपूर होता है जिन्हें पचाने में मुश्किल होती है। दूसरे शब्दों में, इन खाद्य पदार्थों को प्रोसेस करने के लिए आपके लीवर को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है जिससे लीवर डैमेज हो सकता है। नंबर 2, सोडियम और चाय का कॉम्बिनेशन आपके लीवर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अधिक नमक के सेवन से शरीर में वाटर रिटेंशन हो सकता है। डिब्बाबंद चीज़ों में सोडियम की अच्छी मात्रा होती है। जब आप पैकेज नमकीन स्नैक्स जैसे चिप्स, नमकीन और बिस्किट के साथ चाय लेते हैं तो ट्रांसफैट के साथ चाय मिल जाती है। इससे फैटी लीवर रोग और मोटापा हो सकता है। नंबर 3, सफ़ेद आटे से ब्रेड जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन चाय के साथ करने से हमेशा बचना चाहिए। यह चाय के साथ मिलकर न सिर्फ शुगर की समस्या बढ़ा सकता है बल्कि फैटी लीवर का कारण भी बन सकता है। इसके बजाय आपको स्वस्थ विकल्पों का चयन करना चाहिए जो आपके शरीर को साल भर स्वस्थ रखने में मदद करे। सवाल नंबर 2, मसाले खाने से शरीर में कौन सी बीमारी होती है। दरअसल मसालों के अधिक सेवन से पेट में जलन हो सकती है। किसी किसी को ज़्यादा मसाले और तेल के सेवन से बेचैनी की समस्या हो सकती है। तीखा और मसालेदार खाना संवेदनशील म्यूकोसेल्स अक्सर या छोटी आंत में अल्सर का कारण बन सकता है। इससे पेट में दर्द, मितली, उल्टी और वजन कम हो सकता है। ज़्यादा तेल मसाला भूख न लगना या भूख में कमी का कारण भी हो सकता है। तेल मसाले वाला खाना भारी होता है जो जल्दी पच नहीं पाता है। मसालों के अधिक सेवन से एक बुरा असर यह भी होता है कि मुंह से बदबू आ सकती है। इससे दांत खराब होने की आशंका ज़्यादा रहती है। तीखा खाना, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना दिल के लिए नुकसानदायक होता है। अगर आप हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो ज़्यादा मसालेदार खाना खाने से बचें। सवाल नंबर 3, रोज़ाना चावल खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं। दरअसल यदि आप चावल के शौकीन हैं तो सफ़ेद चावल की बजाय ब्राउन राइस खाएं। यह जल्दी हेल्दी होता है। सफ़ेद चावल में फाइबर अधिक होता है, ऐसे में इसे ज़्यादा मात्रा में खाने से गैस की समस्या भी हो सकती है। कई बार पेट भारी और फूला हुआ नज़र आता है। इसके अलावा पके हुए चावल में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। ऐसे में प्रतिदिन दोपहर रात चावल खाएंगे तो आपका वज़न बढ़ सकता है। वज़न अधिक या बढ़ भी रहा है तो चावल खाना बंद कर दें। इसके साथ ही चावल में कैलोरी की मात्रा अधिक होने के कारण जब आप प्रतिदिन अधिक मात्रा में चावल खाएंगे तो डायबिटीज़ होने का खतरा भी बढ़ सकता है। चावल शुगर लेवल को बढ़ाता है। डायबिटीज़ के मरीजों को चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चावल खाने से पेट फूलने के साथ जल्दी भी भर जाता है। चावल खाकर तुरंत बिस्तर पर सोने चले जाना भी सही नहीं है। चावल की खासियत यह है कि यह जल्दी पचता है, ऐसे में आपको दोबारा भूख लगने लगती है और आप कुछ न कुछ सारा दिन खाते रहते हैं। इससे आप ओवर ईटिंग के शिकार भी हो सकते हैं। सवाल नंबर 4, क्या खाने से सिर के बाल तेज़ी से झड़ने लगते हैं। दरअसल अगर आप अधिक मीठा खाते हो तो यह आपके बालों के लिए ठीक नहीं है। अधिक मीठा खाने का बुरा असर आपकी सेहत पर भी पड़ता है। कई अध्ययनों में ये देखा गया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिससे डायबिटीज़ और मोटापे जैसी समस्या आती है, इसके कारण महिलाएं और पुरुष में गंजेपन की समस्या भी हो सकती है। अगर आप अधिक मात्रा में चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या होती है। इसके अलावा जंक फूड में सैचुरेटेड और मोनोसैचुरेटेड फैट होता है जिनसे हेयर फॉल बढ़ने की संभावना रहती है। जंक फूड DHT हार्मोन के स्तर को बढ़ा सकता है। अगर यह हार्मोन शरीर में बढ़ जाए तो मनुष्य को गंजेपन की समस्या हो सकती है। अधिक तेलीय चीज़ें खाने से सिर की त्वचा पर तेलीय हो जाती है जिससे बालों के रोम छिद्र बंद हो सकते हैं। इसके साथ ही हमारे बाल केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। शराब प्रोटीन संश्लेषण पर गलत प्रभाव डालता है। इससे बाल कमज़ोर होता है और टूटने लगता है। अधिक शराब के सेवन से शरीर में पोषक तत्वों की कमी भी हो जाती है और बालों के गिरने की समस्या होती है। सवाल नंबर 5, हड्डियों को लोहे के समान मजबूत कैसे बना सकते हैं। दरअसल मजबूत हड्डियाँ शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि यह शरीर को ठीक तरीके से संरचित में रखती है, जो हमारे शरीर को अपने जीवन काल के लिए स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। इसके अलावा मजबूत हड्डियाँ शारीरिक गतिविधियों जैसे दौड़, चलना, उछाल, वजन उठाना आदि में क्षमता और बैलेंस बनाने में मदद करती हैं। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए बहुत तरीके हैं जिनसे कि सबसे अहम सही खानपान जरूरी है। हरी पत्तेदार सब्जी पालक हड्डियों की समस्याओं को दूर रखने में मदद मिल सकती है। पालक कम कैलोरी वाली सब्जी है जो हमारे शरीर के लिए पालक वरदान साबित हो सकता है क्योंकि यह पोषक तत्वों से भरपूर होती है। यह आपके म्यूकस सिस्टम को बूस्ट करती है और दिल व दिमाग को हेल्दी रखने में मदद करती है। पौष्टिक तत्वों के कारण पालक सुपरफूड की कैटेगरी में आते हैं। हड्डियों के अलावा आंखों की सेहत अच्छी और खून की कमी को भी पालक दूर करता है।
सवाल नंबर 6, इंसान को लंबी ज़िंदगी जीने के लिए क्या खाना चाहिए? जैसे नंबर 1, शरीर में अत्यधिक कैलोरी और रक्त शर्करा से मोटापा, कैंसर, मधुमेह, दांतों और लीवर की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। लिहाजा आप चीनी का सेवन कम मात्रा में करें। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, चटनी, केचप, केक, कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन भी सीमित मात्रा में करना चाहिए। आप जूस के फलों के बदले ताज़ा फलों का सेवन करें। नंबर 2, आपकी डाइट में ताज़ा फल और सब्जियां भी अच्छी मात्रा में शामिल होनी चाहिए। सब्जियों में बीन्स, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियां और रंगीन सब्जियां जरूर खाएं। इसके अलावा दालों को भी खाने में शामिल करें। नंबर 3, सोडियम जितना ज़रूरी है उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। माना जाता है कि ज़्यादा नमक हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बन सकता है। इससे कैल्शियम की हानि हो सकती है। यह आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर सकता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, पैकेज फूड में नमक की मात्रा वास्तव में आपके स्वास्थ्य पर भारी प्रभाव डाल सकती है। नंबर 4, शराब के ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे लीवर को उतना नुकसान पहुंच सकता है कि उसे ठीक करना संभव न हो। लीवर मल्टीपल मेटाबॉलिज्म, पाचन और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने जैसे कई जरूरी काम करता है। सवाल नंबर 7, धमनियों में चिपके जिद्दी कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करें? जैसे नंबर 1, खाली पेट नींबू पानी पीना। खाली पेट नींबू पानी का सेवन कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है। नींबू पानी का साइट्रिक एसिड और विटामिन सी ब्लड वेसल में चिपके ऑयल मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालने में मददगार है। नंबर 2, नाश्ते में ओट्स या दलिया खाना। नाश्ते में ओट्स या दलिया खाना हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है। दरअसल दलिये में घुलनशील फाइबर होता है जो आपके कम घनत्व वाले लियोप्रोटीन यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार है। नंबर 3, हाई फाइबर वाले फल और सब्जियां। हाई फाइबर वाले फल और सब्जियां कोलेस्ट्रॉल की समस्या को कम करने में मदद कर सकते हैं, जैसे सेब, नाशपाती, बीन्स और स्प्राउट्स। नंबर 4, ऑयली ऑयल हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार हो सकता है, इसलिए अपने खाने में इस तेल का इस्तेमाल करें। आप सब्जियों को जैतून के तेल में भून सकते हैं या फिर इसे खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।